सेंटर में रहता, पता है तेरे को। मेरे यार बच्चे पेन खराब दिया। ये देखिए प्यारे बच्चों, अपना क्वेश्चन यह है कि 1600 रुपए का 2 वर्ष 3 माह में साधारण ब्याज 252 रुपए हो तो ब्याज की दर क्या है। तो आपके पास जो प्रिंसिपल दिया गया है, ये मूलधन दिया गया है। अब आपके पास ये मूलधन कितना है, मूलधन है आपके पास 1600 रुपए, और समय क्या दिया गया है, समय जो दिया गया है 2 वर्ष 3 माह, 2 वर्ष 3 माह, और ब्याज इंटरेस्ट आपके पास जो इंटरेस्ट दिया गया है वो दिया है 252 रुपए। सबसे पहले आपको करना क्या है, इसमें यह देखना है कि हमेशा जब कोई भी चीज होती है तो ये वर्ष में पाया जाता है। तो सबसे पहले आपको ये 3 माह दिया गया है, 3 माह। तो सबसे पहले जो 3 माह दिया गया है, 3 माह को हम किसमें बदलेंगे, इसको वर्षों में बदलेंगे। ये चीज का आपको ध्यान रखना है। तो वर्षों में हम कैसे बदलेंगे, देखिए बराबर 2 + 3/12, क्योंकि एक वर्ष में 12 माह होते हैं, तो हम इसको वर्षों में बदलेंगे। तो अब हम इसको काट देंगे 3, और ये कितना आया 4। अब आपके पास आया 2 सही 1/4, 4 दूनी 8 और 1 9, और 9/4 वर्ष। अब आपके पास ये आ गया 9/4 वर्ष। अब आपके पास दर का फार्मूला क्या है, आप दर बराबर इंटरेस्ट निकालना है आर, तो दर आर बराबर निकालना है। तो मैंने आपको एक फार्मूला देखिए, 100 इंटू ब्याज, ये ब्याज है, बटे मूलधन प्रिंसिपल, ये मूलधन, और समय, ये आपके पास ये समय दिया गया है। देखिए प्यारे बच्चों, ये आपके पास 100 है, बराबर 100, और ब्याज कितना है आपके पास, ये 252 है, और मूलधन कितना है आपके पास, ये 1600 रुपए है, और समय जो दिया गया है 9/4, तो 4 कहां जाएगा, ये ऊपर जाएगा। ठीक है, अब आप क्या करेंगे, 2 जीरो से ये 2 जीरो कट गया है, और इससे हमने ये काट दिया, ये कितनी बार कटे, 4। अब देखिए 6 चौका 24, ये हमारे पास 6 बार कटा है, और 3 चौको 12, और 9 से ये काट दिया, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट आया हमारे पास 7%, जो कि दर माने आर दर जो दी गई है आपके पास कितनी आई है, आपके पास 7%। ठीक है, देखिए आप लोग क्वेश्चन को बहुत अच्छे तरह से पढ़ना है और उसको देखना है। ये छोटी छोटी चीजें ही आप लोगों को आगे लेके जाएंगे। तो सबसे पहले आप इस क्वेश्चन को पढ़ चुके हैं, 1600 रुपए का 2 वर्ष 3 माह में साधारण ब्याज जो सिंपल इंटरेस्ट है हमारे पास, ये 252 रुपए दिए गए हैं, तो ब्याज की दर क्या है। तो सबसे पहले मैंने आपको ये जो फार्मूला होता है, दर इंटू ब्याज बटे मूलधन इंटू समय, इसमें आपको जमाना है। ठीक है, ओके। अब अगला क्वेश्चन है आपके सामने, देखिए, किसी राशि का 15% साधारण ब्याज की दर से 8 मास का साधारण ब्याज 54 रुपए हो जाएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। अभी अभी कई बच्चों से मुलाकात हुई है, लोको पायलट में एक क्वेश्चन आया था, अभी अभी ये क्वेश्चन आया था, इसी टाइप का क्वेश्चन आया था। तो क्या किया है, किसी राशि का 15% साधारण ब्याज की दर से 8 मास का साधारण ब्याज 54 रुपए हो जाता है। तो माना, प्यारे बच्चों इधर देखिए, हमने माना मूलधन, इधर देखिए, माना मूलधन प्रिंसिपल हमने क्या माना, एक्स है, क्या है, एक्स है। अब हमारे पास साधारण ब्याज होता है, देखिए साधारण ब्याज हमारे पास क्या दिया गया है, ये 54 रुपए दिया गया है, 54। उसके बाद आपके पास ये जो समय दिया गया है, इधर देखिए बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, ये समय दिया गया है, समय क्या दिया गया है, 8 मास। अब इधर देखिए, ये जो आपके पास 8 मास दिया है, मैंने अभी आपको बताया था कि 8 मास में नहीं होता है, हमको इसको वर्षों में बदलना होता है। तो हम इसमें किसका भाग देंगे, 12 का भाग दे देंगे। तो हम वर्ष, अब हमने इसको बदल दिया, तो ये हमारे पास आया कि हमने इसको काट दिया 4 से, ये 2, और ये कितना है हमारे पास, ये आया 3 वर्ष। अब ये हमारे पास आया 2/3 वर्ष। अब देखिए
अब आपके पास ब्याज दिया गया है, ब्याज का फार्मूला क्या है आप इधर देखिए, ब्याज सिंपल इंटरेस्ट का ब्याज बराबर मूलधन इनटू दर इनटू समय और बटे क्या आएगा 100। ये आपका जो फार्मूला है। अब प्यारे बच्चों देखिए, जो आपके पास सिंपल इंटरेस्ट दिया गया है वो आपको दिया गया है 54 रुपए बराबर मूलधन क्या है, मूलधन आपने माना x, रेट ऑफ इंटरेस्ट दर, जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो आपके पास 15% है, तो हम यहां लिख देंगे 15% इंटू समय क्या दिया गया है, ये आपके पास 2 और बटे में 3 आएगा और इंटू कितना आया ये नीचे 100। ठीक है, अब ये हमारे पास आया है क्वेश्चन। अब हम इस तरह से इसको कर सकते हैं। देखिए अब हम इसको 5 से काट दिया, 5 दिया 15 और 5 से काटेंगे तो ये कितनी बार कटा हमारे पास 20 बार कटा है, और हमने ये 3 से 3 काट दिया और ये कितना आया 10। हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, वज्र गुणा करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो अब हमारे पास देखिए ये आया 54 बराबर x बटे कितने 10, ये क्रॉस मल्टीप्लाई होता है, x बराबर आया 540 रुपए। ठीक है, आप लोगों को सब कुछ चीज समझ में बहुत अच्छे से कोई, और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, आ चुका है अभी अभी जो पेपर दे रहे हैं रेलवे के, उसमें ये इस टाइप का क्वेश्चन आया था। अब देखिए साधारण ब्याज की 8% की दर से कितना धन 5 वर्ष में 11,200 रुपए हो जाएगा। देखिए प्यारे बच्चों हो जाएगा, इसका मतलब ये आपके पास अमाउंट है, तो सबसे पहले आपके पास जो दर है रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है आपके पास, ये 8% है, और समय जो आपको पास समय दिया गया है वो समय क्या दिया गया है आपको 5 वर्ष दिया गया है, हो जाएगा ये अमाउंट माने मिश्र धन, ये आपके पास हो जाता है, तो ये हमारे पास आया 11,200 रुपए। देखिए इसको आप सिंपल तरीके से भी कर सकते हैं, मैं आपको शॉर्ट तरीका बता रहा हूं। देखिए आपको मूलधन निकालना है, प्रिंसिपल निकालना है, तो देखिए क्या करना है, मूलधन बराबर आपको करना किस तरह से, बहुत ही सिंपल तरीका है। तो सबसे पहले यहाँ आपके पास आएगा मिश्र धन, मिश्र धन मानी होता है अमाउंट, अमाउंट इनटू कितना आया आपके पास 100 बटे, बटे में आपको क्या करना है, बटे में आपको जो भी दिया गया है, जैसे आप समझ सवाल को अच्छे से समझना है, तो दर कितने दिए आपको 8%, समय कितना दिया आपको 5 वर्ष दिया गया है, तो आप इसमें ये करेंगे 100, देखिए 100 प्लस दर और इनटू समय। अब प्यारे बच्चों देखिए मूलधन डायरेक्ट निकालने, इसका तरीका एक्स मान के भी हम कर सकते हैं, लेकिन मैं आपको शॉर्ट तरीका बता रहा हूं। देखिए तो मिश्र धन हमारे पास कितना है, अमाउंट कितना है 11,200 इंटू 100 बटे ये 100, उसके बाद ये प्लस का चिन्ह है, और दर हमारे पास कितनी है 8, और समय कितना दिया गया है ये 5 वर्ष दिया गया है। तो देखिए प्यारे बच्चों 11,200 इंटू 100 बटे, पहले हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना आएगा हमारे पास 40 आएगा, और 40 के बाद में ये हम प्लस कर देंगे तो ये हमारे पास कितना आएगा 140। अब हमारे पास 140 आया, अब हम इसको काट देंगे, तो काटने के बाद देखिए ये 0 से ये 0 कट जाएगा, और आप डायरेक्ट इसको काट सकते हैं, ये 8 बार कटेगा, तो ये कितना है हमारे पास 8,000 रुपए। अब प्रिंसिपल जो आया आपके पास कितना आया 8,000 रुपए, मूलधन क्या आया आपके 8,000 रुपए। ठीक है, ये हम इसको एक्स से भी कर सकते हैं, मैं आपको थोड़ी सी हिंट दे सकता हूं कि साधारण ब्याज के लिए देखिए ये हम मूलधन को जब, जैसे ये हमारे पास क्या है मूलधन है, और मूलधन क्या है हमारे पास ये एक्स माना हमने, अब हमने मूलधन को एक्स माना है, लेकिन ये समय 8% की दर पर दिया गया है, तो साधारण ब्याज के फार्मूला होता है मूलधन इनटू आर और समय टी बटे कितना है ये 100। हम इससे भी हम इसको निकाल सकते हैं, तो आर रेट ऑफ इंटरेस्ट 8% है और समय कितना दिया गया है ये 5 दिया गया है। जब आप इसको काट देंगे, हम इसको काट सकते हैं, ये कितनी बार कटेगा 20 बार, और हमने 4 और 4 से काट दिया तो 2, और ये हमारे पास आया तो ये आएगा 2/5x। ये क्या है ये, अब हम इसके साथ में दोनों को प्लस, मूलधन प्लस ब्याज बराबर होता है मिश्र धन, जो कि आपको मैं पहली वाली क्लास में भी एक बार बता चुका हूं कि आप सबसे पहले
अमाउंट कैसे आता है? अमाउंट आता है कि प्रिंसिपल प्लस उसका जो ब्याज होता है, सिंपल इंटरेस्ट जो ब्याज होता है, इन दोनों को जोड़ करके निकाला जाता है। तो आप इसको कर सकते हैं x प्लस 2/5 x बराबर 11,200 रुपए रख करके एलसीएम लेके इसको आगे कर सकते हैं। लेकिन हमको इतना बड़ा सवाल को नहीं करना है, आगे चलते हैं। अब हमारे पास आता है कौन सी राशि साधारण ब्याज से 6 माह में 4% वार्षिक दर से 510 रुपए हो जाएगा। देखिए ये भी उसी टाइप का सवाल जो अभी आपको बताया है मैंने, आप इसको शॉर्ट तरीके से कर सकते हैं। 510 रुपए हो जाएगा। देखिए अमाउंट आपके पास ये मिश्र धन दिया गया है, और मिश्र धन कितना दिया गया है? ये 510 रुपए दिया गया है। अब आपके पास वही समय जो दिया गया है, समय, और समय आपको दिया गया है ये आपके पास 6 महीने के लिए दिया गया है। और जो दर, रेट ऑफ दर कितनी है आपके पास? ये 4% है। और शर्त देखिए, ये देखना है आपको, शर्त क्या है? वार्षिक, ये वार्षिक। देखिए प्यारे बच्चों, वार्षिक दिया गया है, इसका मतलब क्या होता है इसके बारे में आपको सबसे पहले अच्छे से समझना है, चीजों को देखना है। तो क्या है कि जब हमको 4% वार्षिक दर से दिया गया है और 6 महीने का दिया गया है, तो अब हमारे पास जो वर्ष है, मैंने आपको बताया था कि 6 माह में हम किसका भाग देंगे? 12 का। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा? 1/2 वर्ष, 1/2 वर्ष। अब आपके पास शॉर्ट तरीके जो मैंने आपको बताया था कि मिश्र धन, देखिए मिश्र धन इंटू 100/100 प्लस रेट ऑफ इंटरेस्ट इंटू टाइम मानी समय। अब आपके पास ये कितना दिया गया है? 510 रुपए इंटू 100, ये 100 प्लस रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना दिया गया है आपको? ये 4% दिया गया है, तो 4, और समय ये क्या दिया गया है? 1/2। तो ये इससे कट जाएगा, ये कितना आया? 2 आया। अब आपके पास क्या आया है? 510 इंटू 100/102, क्योंकि ये जुड़ जाएगा। ठीक है, अब आप डायरेक्ट इसको काट सकते हैं। देखिए ये 2 5 9 10 कितनी बार कटेगा? ये 5, तो कितना आया आपके पास? ये इसका आपका आंसर। साधारण ब्याज की एक निश्चित दर से कोई धन 10 वर्ष में दुगना हो जाता है, तो 3 गुना कितना वर्षों में होगा? देखिए ये इस सवाल को आप लोग कई तरीके से कर सकते हैं, लेकिन मैं आपको इसके शॉर्ट तरीका बताता हूं किस तरह से करते हैं। सबसे पहले आप लोगों के देखने, साधारण ब्याज की एक निश्चित दर से कोई धन 10 वर्ष में दुगना हो जाता है, तो 3 गुना कितना वर्षों में होगा? इस सवाल को करने के लिए कम से कम 2 मिनट लग जाएंगे, लेकिन हम इस सवाल को केवल 2 मिनट में करेंगे। किस तरह से करते हैं देखिए। तो सबसे पहले आप ये लिख लो 10 वर्ष। बहुत सिंपल सवाल है, बहुत ही सिंपल सवाल है। 10 वर्ष में कितना गुना हो जाता है? ये हो जाता है आपके पास, ये हो जाता है आपके पास दुगना। कितना हो जाता है? ये दुगना हो जाता है। तो 3 गुना, इसकी बात कर रहा है ये, 3 गुना बराबर कितना वर्षों में होगा? क्वेश्चन मार्क चिन्ह। ये देखना है आपको। तो इसमें आएगा कि बाद वाला -1 और पहले वाला -1 इंटू समय से हम इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, तो आपका आंसर आ जाएगा। बहुत ही सिंपल स्टाइल आपको मैं बताने जा रहा हूं। तो आप इस तरह से लिख सकते हैं कि बाद वाला गुना -1, नीचे लिख लेंगे पहले वाला गुना -1 इंटू समय, ये टाइमिंग दिया गया है समय। देखिए आप लोगों को एक डाउट आएगा कि पहले क्या है बाद क्या है। तो सबसे पहले ये लिखा है कि साधारण ब्याज की एक निश्चित दर से कोई धन 10 वर्ष में दुगना हो जाता है, तो ये हमारे पास पहला लिखा है। उसके बाद ये लिखा है कि 3 गुना कितना वर्षों में होगा, ये बाद वाला है। जो सेकंड नंबर का है ये बाद वाला है, इसलिए मैंने बहुत सिंपल लैंग्वेज में लिखा है कि बाद वाला गुना कितना है आपके पास? बाद वाला गुना है आपके पास 3 - 1। पहले वाला गुना कितना है आपके पास? 2 - 1।
और इंटू समय, समय क्या दिया गया है, 10 वर्ष दिया गया है, तो आप इसे मल्टीप्लाई कर सकते हैं 10 से। अब देखिए प्यारे बच्चों, 2 में से 1, 3 में से 1 गया तो 2 बचा, नीचे 1 आया, इंटू क्या आया 10 और बराबर क्या आया, ये हमारा आंसर आया 20 वर्ष। बहुत ही सिंपल तरीके से मैंने आपको बताया गया है कि आप सबसे पहले, मैं आपको एक बार रिवाइज कर रहा हूं, सबसे पहले क्या है कि बाद वाला -1 बटे पहले वाला -1 इंटू 100 से सॉरी जो समय दिया गया है, जो समय दिया गया है उससे हम मल्टीप्लाई कर देंगे, आपका आंसर आ जाएगा। अभी देखिए, अब आपके सामने ये क्वेश्चन है, कोई राशि 5 वर्ष में दुगनी हो जाती है, 5 वर्ष में क्या हो जाती है, दुगनी हो जाती है, तो ये कितने वर्षों में 5 गुनी हो जाएगी। देखिए प्यारे बच्चों, सबसे पहले आपको मैंने ये बताया कि 5, देखो ये वापस क्वेश्चन दे दिया गया है कि 5 वर्ष में कितना गुनी हो जाती है, 2 गुनी हो जाती है, कितने में, 5 वर्ष में। अब आपके पास सामने जैसे ये लिख दिया हमने सेकंड बार, तो ये कितने गुनी हो जाती है, 5 गुनी बराबर क्वेश्चन मार्क कितने वर्षों में। मैंने अभी आपको समझाया था कि बाद वाला -1, तो बाद वाला देखिए, बाद वाला गुना -1, पहले वाला गुना -1 इंटू ये समय दिया गया है, तो बाद वाला 5 -1, पहले वाला 2 -1 इंटू समय कितना दिया गया है आपको 5। अब देखिए 5 में से 1 गया तो 4 बचे, 2 में से 1 और ये कितना है 5, तो इसका आंसर भी क्या आया आपके पास, ये 20 वर्ष। इस टाइप का ये क्वेश्चन क्या है। अब देखिए अगला क्वेश्चन किस टाइप से आता है आपके सामने, देखिए कैसे करना है, एक बार आप देख सकते हैं इस टाइप के सवालों को, आप बहुत सिंपल तरीके से है। अब देखिए, साधारण ब्याज के निश्चित दर से कोई धन 5 वर्ष में अपने से 8/5 गुना हो जाता है, तो ब्याज की दर याद करो, ब्याज की दर याद करो। तो देखिए सबसे पहले मैं आप लोगों को तरीके से, चलो इसको मैं तरीके से बता देता हूं एक बार। माना धन, वह धन जो आपके पास, माना ये मूलधन लिख देता हूं मैं, माना मूलधन हमने क्या माना, x माना है, और समय क्या दिया गया है, समय। तो देखिए माना धन, आप x भी मान सकते हो और 100 भी मान सकते हो, आपका जो मर्जी आए आप वो मान सकते हैं कि 100 भी मान सकते हैं। जैसे कि हमने 100 मान लिया और ये हो जाता है, तो ये क्या हो जाएगा, ये मिश्र धन हो जाएगा। कैसे हो जाएगा, इस 100 का, तो 100 इंटू और 8 बटे कितना है, ये 5 है, ये हमने कितनी बार काट दिया, ये हमारे पास 20 बार कटा और बराबर कितना आया, 160 रुपए। देखिए मैंने धन माना, वो धन 100 माना है, क्या माना है, 100 माना है, तो अमाउंट कितना हुआ 160। अब हम यहां से ब्याज निकाल सकते हैं, ब्याज, तो ब्याज कहां से निकलेगा, आपका अमाउंट कितना है 160 रुपए और प्रिंसिपल कितने हैं आपके पास, ये 100 रुपए है, तो ब्याज, अब ब्याज आपके पास कितना आया, आपके पास आया 60 रुपए। अब निकालना क्या है आपको, दर निकालना है, तो दर का फार्मूला आप जानते हैं, दर बराबर क्या होता है, 100 इंटू ब्याज, 100 इंटू ब्याज बटे मूलधन इंटू आपके पास, तो यहां हमको निकालना क्या है, दर, तो समय, तो हम यहां लिखेंगे समय। अब हम इसको जमा देते हैं, 100 क्या है, ये 100 है, ब्याज क्या है 60 रुपए है, मूलधन क्या माना है आपने 100, और समय क्या दिया गया है 5, जिससे 0 कट गए, ये कितना आया 12%, तो ये हमारे पास कितना आया 12%। देखिए ये तो है तरीका, और मैं इसको एक तरीके से और बता सकता हूं। देखिए आप लोग क्या करना है, ये करके देखिए, बहुत सिंपल तरीका अब आपके सामने ये आ जाता है कि गुना -1 इंटू समय। देखिए इस सवाल को करने के लिए अभी जो आपके सामने सवाल था, तो इसका मतलब होता है ये गुना -1 इंटू आपके पास जो ये दिया गया समय, ये यहाँ आपके पास क्या है
समय और इंटू 100 कितना गुना था, ये आपके पास है 8/5 माइनस 1, तो पहले 5 एलसीएम ले लिया, 8 माइनस ये 5 आया, तो 3 बटे कितना आया हमारे पास, ये 3/5 आएगा, और इंटू ये 100, और समय कितना दिया गया है 5, पचम 25, 25 से ये काट दिया तो ये हमारे पास कितना कटे 4, और 4 से कर दिया क्या 12%। आप इस तरह भी सवाल को कर सकते हैं। ठीक है, अब हम आगे चलते हैं। देखिए, किसी धन का साधारण ब्याज कितने प्रतिशत वार्षिक दर से 8 वर्ष में दुगना हो जाता है, 8 वर्ष में क्या हो जाता है, दुगना हो जाता है। तो मेरे प्यारे बच्चों देखिए, मैंने अभी आपको सवाल डिटेल में करके बताया हूं, लेकिन डिटेल से हमको नहीं करना है, इसको सिंपल तरीके से करना है। देखो स्टाइल देखिए, गुना, आप लिखो ना गुना -1 बटे समय इंटू 100, बस ये लिखना है। जो अभी मैंने आपको डिटेल में सवाल करके बताया है, तो इसका स्टाइल ये होता है। तो कितना गुना, देखिए यहाँ बहुत सिंपल है, आपको लिखा गया कितना गुना दिया 2, तो 2 माइनस 1 आपको समय दिया गया है, तो समय क्या दिया गया है, समय आपको समय दिया है 8 वर्ष, ये दिया गया है 8 वर्ष, तो 8 इंटू कितना आएगा 100। अब आप घटाएंगे उसमें से 1/8 इंटू कितना आएगा 100, तो ये आपके पास 100 बटे कितना आएगा 8। अब आप इसमें भाग देंगे तो क्या आएगा, ये 12 सही 1/2%, ये इसका आंसर है। आप इस स्टाइल में इसको कर सकते हैं। अब देखिए, कोई धन साधारण ब्याज की दर से 5 वर्ष में अपने से 5/3 गुना हो जाएगा, 3/5 गुना हो जाएगा। तो मेरे प्यारे बच्चों, मैं भी आप इसको बहुत सिंपल तरीके से आपको बता देता हूं इसको, और या आप उस तरह से कर सकते हैं। पहले मैं आपको इसको बहुत बड़े तरीके से बता देता हूं। माना मूलधन, देखिए ध्यान से, माना मूलधन आपने क्या माना 100 माना है, ठीक है, और समय दिया गया है, समय दिया गया है 5 वर्ष, अपन से गुना हो जाता है, तो ये आपके पास कितना मिश्र धन हो जाता है, तो किस तरह से आपको इसको निकालना होता है, हो जाता है, तो 100 इंटू ये आपके पास 5 बटे कितना आएगा 3। अब आपके पास ये 5 बटे जब 3 आया है, अब मान लीजिए 5/3, तो ये कितना आया आपके पास 500/3 माइनस, हमको साधारण ब्याज निकालना है, ब्याज, ये मिश्र धन ब्याज, तो हम क्या करेंगे 100 घटा देंगे, ये हमने माना है 100 1। अब हमने एलसीएम क्या ले लिया, ये 3 ले लिया, तो अब हम क्या करेंगे इसको, हम अब डायरेक्ट हम इसको, ये क्या आ जाएगा, देखिए ये हमारे पास आएगा 200, ये 500 माइनस कितना आया 300, तो बराबर घटा देंगे, तो ये आया 200/3। ये क्या है आपके पास, ये आपका है साधारण ब्याज दर्शाया गया है। अब दर निकालनी है, दर का फार्मूला क्या है, आप देखिए दर बराबर होता है, दर का फार्मूला होता है ब्याज। तो अब आपके पास देखिए 100 इंटू ब्याज क्या है, ये 200 बटे नीचे क्या है 3, तो ये 200 बटे आपके पास ये 3 आया है, और इसी के साथ में आप ये जो कर रहे हैं क्या कितना आएगा, ये हमारे पास मूलधन क्या माना हमने, ये 100, ठीक है, ये हमने 100 मूलधन जो माना है वो हमने 100 माना है, और समय कितना दिया गया है इंटू 5, ये हमने 5 से मल्टीप्लाई, देखिए ये इससे ये कट जाएगा और 3 से ये काट देंगे, ठीक है, 5 से हम इसको काटते हैं, 5 ये 5 है, तो 5 से इसको जब डायरेक्ट हम काट देंगे तो ये कितना है 40, तो ये आपके पास आया 40/3%। आगे भी इसको ले जाना चाहते हैं तो आप ले जा सकते हैं, 13 सही 1/3%, तो ये आएगा 13 सही 1/3%। ये तो मैंने आपको एक तरीका बताया कि आप इस तरह से भी कर सकते हैं, लेकिन अभी इस टाइप के सवाल को आप कैसे कर सकते हैं, देखिए तो कैसे करना होता है, तो कैसे करना है, आप सबसे पहले स्टाइल बता देता हूं मैं आपको, n-1/t कितना समय दिया, और इंटू ये आपके पास ये मल्टीप्लाई कर देंगे हम 100 से, तो अब आपके पास ये 3 बटे ये 5/3 -1,
आप बटे कितना आएगा 5। तो आप सबसे पहले इसका हम एलसीएम लेंगे तो 3 आया। देखिए तो 3 आपने ना 5 माइनस 3 तो ये कितना आया 2/5 और इंटू कितना है ये 100 और टाइमिंग जो आपके समय है वो भी कितना है 5 दिया गया है। ठीक है, ये हमने एलसीएम लिया है। तो अब हम इसको काट देंगे। देखिए पचम ये पचम 25 और 25 चौका ये आप डायरेक्ट इसको आप काट सकते हैं। तो काटने के बाद जो आंसर आएगा आपका 5/3। ठीक है, देखिए ये आपके पास है n-1/t और इंटू ये 100 अब आपके पास जो दर्शाया गया है वो 5 बटे देखिए 5/3 माइनस 1। तो सबसे पहले और बटे नीचे ये आपके पास तो एलसीएम आपने क्या लिया एलसीएम लिया 3 तो 5 माइनस 3 तो ये 2 हाँ ठीक है तो 2 बटे ये आपके पास 3 आएगा और इंटू ये 100 दिया गया है और समय कितना दिया गया है आपके पास ये दिया गया है ये चीज है। ठीक है, तो आप अब इसको काट लेंगे। काटने के बाद ये हमारे पास आया 20 तो ये आया 40/3 तो 13 सही 1/3%। अब देखिए अगला क्वेश्चन है कितने समय में 5% ब्याज की दर से कोई धन दुगना हो जाएगा। 5% की ब्याज से कोई धन क्या हो जाएगा दुगना हो जाएगा। तो देखिए ये बहुत सिंपल है, दुगना हो जाएगा। माना मूलधन हमने क्या माना 100। अब हो जाएगा दुगना तो ये क्या होगा ये मिश्रित अमाउंट होगा। ये कितना हो गया दुगना कितना हो गया ये हमारे पास 200 हो गया। कितना हो गया ये 200 हो गया। अब हमको ब्याज निकालना है तो हम ब्याज निकाल सकते हैं। ब्याज देखिए बहुत सिंपल सवाल है, हम ब्याज कैसे निकालेंगे। तो ब्याज बराबर इसमें से 200 माइनस 100 तो ब्याज भी कितना है हमारे पास 100 आया। अब आपको दिया गया है दर रेट ऑफ इंटरेस्ट दर कितने दिए गई है आपको पास 5% दी गई है। आपको निकालना क्या है हमको निकालना है समय। क्या निकालना है समय। तो समय के लिए देखिए अब आपके पास समय निकालना है तो 100 इंटू ब्याज बार बार यही चीज आएगी 100 इंटू ब्याज बटे मूलधन इंटू दर रेट ऑफ इंटरेस्ट दर। तो 100 इंटू 100 बटे 100 और दर कितनी दी है आपको पास 100 से 100 कट गए और ये जो समय कटेगा तो ये कितना आया 20 वर्ष। ये इसका आंसर आया कितना आया 20 वर्ष। कोई राशि 10% की दर से कितने समय में 3 गुना हो जाएगी। 3 गुना हो जाएगी। तो देखो ये भी वही चीज है कि माना मूलधन सेम सवाल है। माना मूलधन मानी प्रिंसिपल कितना माना आपने 100 3 गुना हो जाएगी। तो ये अमाउंट होता है मिश्र धन और मिश्र धन कितना हो जाता है आपके पास ये 300 हो गया। अब आपको निकालना क्या है ब्याज निकालना है। ब्याज तो ब्याज कैसे निकालेंगे देखिए ब्याज तो 300 माइनस 100 ये ब्याज। तो अब हमारे पास जो ब्याज आया वो कितना आया 200 आया। अब हमको देखिए ये क्या दिया गया दर दी गई है दर रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना दिया है 10%। निकालना क्या है समय। तो देखिए 100 इंटू ब्याज ब्याज कितना है 200 बटे मूलधन कितना है 100 दर कितनी है 10%। इससे ये गया इससे ये गया अब आया आपके पास कितना 20 वर्ष। ये इसका आंसर है। अब अगला क्वेश्चन आता है किसी ब्याज की दर से 3% अधिक हो तो 2 वर्ष में 108 रुपए अधिक मिलते हैं तो मूलधन क्या है। तो मूलधन क्या है बहुत ही अच्छा सवाल है। तो
तो सबसे पहले मैं आपको बहुत सिंपल तरीके से बताऊंगा, आपको निकालना क्या है, प्रिंसिपल, मूलधन निकालना है। देखिए इसका 2-3 तरीके होते हैं, लेकिन मैं आपको बहुत सिंपल तरीके से लेके जा रहा हूं कि मूलधन निकालना होता है ब्याज का अंतर, इंटरेस्ट, ये देखिए ब्याज का अंतर बटे, ये देखिए ब्याज का अंतर बटे दर का अंतर, दर का अंतर इंटू समय। ये आपके बहुत ही अच्छा सवाल है, समय। देखिए प्यारे बच्चों, ये देखिए सबसे पहले, यदि ब्याज की दर 3% अधिक होती है तो 2 वर्ष में 108 रुपए मिलते हैं, तो ये हमारे पास ब्याज है। मैं लिख देता हूं, कितना आया, 108 रुपए। दर कितनी है हमारे पास, 3% अधिक है। मान लीजिए पहले जो हमको दर मिल रही थी उससे अगर 3% अधिक होता है तो हमको कितने रुपए मिलते हैं, 108 रुपए अधिक मिलते हैं। बहुत ही सिंपल तरीके से मैं आपको बता रहा हूं। देखिए अंतर कितना है, 108 रुपए ब्याज, ठीक है। ब्याज का अंतर जो आपको लिखा गया है, ब्याज का अंतर इंटू ये 100, तो 108 रुपए और ये 100 है। दर का अंतर कितना है आपके पास, 3 है। और समय क्या दिया गया है, समय दिया गया है आपको 2 वर्ष दिया गया है। तो समय क्या दिया गया है आपको, 2 वर्ष दिया गया है। अब आप इसको काट सकते हैं, ये डायरेक्ट देखिए, ये पूरा आपका कट जाएगा। ये कितने बार 18, तो कितना आया ये आपके पास 1800 रुपए, ठीक है। तो ये 6 और डायरेक्ट हमने इसको 6 से काट दिया, 6 कम 6 6 दिया 18, तो कितना रुपए है, 1800, ठीक है। क्या है, देखिए जब बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है कि जब हमको इतनी कोई भी दर अधिक देता है, 2 वर्ष का 108 रुपए अधिक मिलता है, ठीक है, तो मूलधन याद करो। तो ब्याज का अंतर इंटू 100 बटे दर का अंतर इंटू समय। देखिए हाँ, अब ये इस सवाल को आप लोग कर सकते हैं, यदि ब्याज की दर 2% अधिक होती है, 3 वर्ष में 54 रुपए अधिक मिलते हैं, तो मूलधन क्या है। अभी बताया मैंने आपको प्यारे बच्चों। देखिए तो सबसे पहले दर जो आपको दर दी गई है वो कितनी है, 2% दी गई है। और समय जो दिया गया है आपको, वो समय कितना दिया गया है आपको, वो 3 वर्ष दिया गया है, समय आपको 3 वर्ष दिया गया है। और अधिक दिया गया है, जो अधिक ब्याज दिया गया है वो कितना दिया गया है, 54। अभी मैंने आपको बताया था कि ब्याज का अंतर, ब्याज का अंतर 54 रुपए है इंटू 100 बटे दर का अंतर, दर कितनी अधिक बढ़ा दी, 2, और समय कितना दिया गया है, 3 वर्ष, 6, और ये काट दिया हमने, दोनों कट जाएगा, ये 9, तो कितना आया ये 900, ठीक। अब चलते हैं अगला क्वेश्चन किस तरह से है, देखिए जाए। 4 वर्ष का साधारण ब्याज मूलधन का 1/5 है, वार्षिक दर याद कीजिए, वार्षिक दर याद कीजिए। तो देखिए देखिए माना आप 100 भी मान सकते हैं, माना मूलधन हमने कितना माना, 100। अब ये मूलधन का कितना होता है, 1/5, ये दर्शाया गया है। तो 1/5 को हम क्या करेंगे, अब हमारे पास ये साधारण ब्याज जो आएगा, ये दर्शाया गया है कि साधारण ब्याज है वो 100 का इंटू 1/5, ये हमने काट दिया, ये हमारे पास कितना आया, 20, ठीक है। अब हमारे पास ये 20 आया। समय जो दर्शाया गया है, समय, समय क्या दिया गया है हमारे पास, 4 वर्ष दिया गया है, समय 4 वर्ष दिया गया है। निकालना क्या है हमको, वार्षिक दर निकालनी है, रेट ऑफ इंटरेस्ट दर निकालनी है। तो मेरे प्यारे बच्चों, दर का फार्मूला आप जानते ही हैं क्या होता है। देखिए 100 इंटू ब्याज बटे मूलधन प्रिंसिपल और समय, अगर द है तो ये आएगा समय, टाइमिंग, ये समय। आपके पास क्या है, 100, ब्याज क्या है 20, मूलधन क्या है 100, और समय क्या दिया गया है 4, 2 जीरो से 2 जीरो कट गए, इससे हमने ये काट दिया, तो कितना है 5%, ठीक है। दर हमारे पास जो है कितने आई, 5%, ठीक है। इसी प्रकार अगला सवाल देखिए,
5% दर से कितने समय में साधारण ब्याज का मूलधन का 2/5 हो जाएगा? 2/5 इसको आप कर सकते हैं। देखिए माना मूलधन कितना है 100। अब आपके पास साधारण ब्याज ये दर्शाया गया है, तो 100 का क्या 2/5, ये कितने बार कटे 20, और ये कितना है हमारे पास 40। ठीक है, अब हमारे पास ये 40 आया है, तो आप इसको 1/5, ये 40 आया। दर कितनी दी गई है आपको? दर दी गई है आपको पास कितनी 5% दी गई है, और दर 5% दी गई है। अब हमको इसमें निकालना क्या है, समय निकालना है। तो देखिए वही है 100 समय टाइमिंग 100 इंटू ब्याज बटे मूलधन इंटू दर रेट ऑफ इंटरेस्ट। 100 इंटू ब्याज 40 बटे 100, दर कितने दिए 2 जीरो से 2 जीरो करके, ये कितना है 8 वर्ष। ये इसका आंसर है, कितना है 8 वर्ष। अब अगला क्वेश्चन, साधारण ब्याज मूलधन का 9/16 9/16 और दर व समय समान है तो दोनों याद कीजिए। देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है, दर और समय दोनों याद कीजिए। हम इसको अगर कोई भी चीज को मानेंगे दोनों को हम एक्स एक्स मानेंगे, लेकिन यहां पर मैं आप लोगों के लिए बहुत ही जब आपको दर, बहुत शॉर्ट तरीके से बता रहा हूं, दर और समय ये दोनों बराबर हैं। अब आपके पास दिया है मूलधन का जो प्रिंसिपल है उसका आपको दिया है 9/16। क्या दिया गया है 9/16। दर और समय ये समान है, दोनों ही याद करना है, दोनों ही समान है और दोनों को ही आपको निकालना है। तो कुछ नहीं करना है कि जब दोनों चीज बराबर होती है तो आप ये रूट के अंदर डाल लेना है, और ये n मानी जो कितना गुना हो रहा है ये 9/16 और इंटू 100 से इसको मल्टीप्लाई कर देना है, आपका आंसर आ जाएगा। देखिए आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, जब दोनों चीज बराबर होती हैं, दर और समय दोनों चीज बराबर हैं, तो देखिए तो आप इसको रूट के अंदर डाल देना, और 100 इंटू एन 100 इंटू एन, ये एन है ये एन। देखिए कैसे कर सकते हैं आप इसको, डायरेक्ट आंसर आएगा, दोनों समान होते हैं। तो बहुत ही सिंपल सवाल है, 100 इंटू और ये 9/16 ये रूट के अंदर है, इसके अंदर है, रूट के अंदर है। तो आप इसका क्या आएगा, देखिए इसका 10 आएगा, इसका 3 आएगा, और 16 का क्या आएगा 4 आएगा। अब आपने इसको 2 से काट दिया, ये 2 आया और ये 5 आया, और ये 15/2 आया, तो 7.5। तो मेरे प्यारे बच्चों दर भी कितनी हुई 7.5%, और समय भी कितना आया 7.5 वर्ष। इस टाइप के सवाल एसएससी और में बहुत जबरदस्त सवाल आते हैं, लेकिन इसकी बहुत ही मैंने आपको सिंपल तरीके से बता रहा हूं। तो क्या करना है, जब दर और समय दोनों बराबर होती हैं, देखिए जब दर और समय दोनों बराबर होते हैं तो आपको किस तरह से करना है। देखिए जब दर और समय, देखिए जब दर और बराबर समय बराबर होते हैं तो 2 सेकंड का आंसर है, आप रूट के अंदर डाल देना है 100 इंटू एन, एन माने कितना आता है 100 इंटू और 9/16 रूट के अंदर है, तो इसका 10 आता है, इसका 3 और बटे ये 4 आया, ये 2 और ये 5 बराबर कितना आया 15 तो ये आया 7.5%। तो आप इसको 7.5 दर और 7.5 वर्ष, जब दोनों चीज समान होती हैं तो आप इसको इस तरह से कर सकते हैं, लेकिन हम इसको एक्स से भी कर सकते हैं, लेकिन बहुत बड़ा होता है। अब देखिए साधारण ब्याज मूलधन का 1/9 है, दर व समय दोनों समान। अब आप लोग इसको कर सकते हैं, देखिए किस तरह से कर सकते हैं, रूट डाल दिया, रूट के अंदर मैंने आपको बताया 100 इंटू 1 कितना है 9, देखिए इसका 10 आता है, इसका आपके पास देखिए 10 बटे कितना आएगा 3, 3 सही 1/3, ये दर भी है और क्या है ये वर्ष भी है।
इस टाइप का सवाल बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, आप इसको कर सकते हैं इस टाइप से। अब अगला क्वेश्चन आपके सामने है, किस टाइप से आया हुआ है, इसको आप कर सकते हैं। देखिए 2 वर्ष का 1428 रुपए हो जाता है, 5 वर्ष का बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। तो देखिए मैं इसको आप बहुत अच्छे से देखिए, आप 2 वर्ष में कितना हो जाता है 1428 रुपए, और 5 वर्ष में कितना हो जाता है 1770। ठीक है, अब ये हो जाता है, ये मिश्रधन हो जाता है। तो आप सबसे पहले आपको क्या करना है कि इनका डिफरेंस देखना है। तो पहले हम बड़ी संख्या लिखेंगे, ठीक है। तो हम देखिए डायरेक्ट, जैसे कि देखिए मैं ये बता रहा हूं 2 वर्ष में आपके पास ये हो जाता है और 5 वर्ष में ये हो जाता है, ठीक है। तो अब हम इसको करते कैसे हैं, तो सबसे पहले यहां लिखेंगे हम 5 वर्ष, और 5 वर्ष में कितना हो जाता है 1770 रुपए, ठीक है। और 2 वर्ष में कितना लिखेंगे हम 1428। अब हम क्या करेंगे, इनका अंतर लेंगे, और अंतर लिया तो ये 3 वर्ष में कितना, इसको हम घटा देंगे इसमें से, तब हम इसको इसमें से घटाएंगे तो ये हमारे पास आएगा 342। ठीक है, देखिए प्यारे बच्चों, ये 5 वर्ष का है, ये 2 वर्ष का है, 3 वर्ष का ब्याज ये है। अब मैं इसमें 1 वर्ष का ब्याज निकालूंगा, 1 वर्ष का ब्याज। तो आप क्या करेंगे, हम इसमें 342 में किसका भाग देंगे 3 का भाग देंगे। जब हम इसमें 30 का भाग देंगे तो ये हमारे पास कितना आएगा 114। अब मैं आपको बताता हूं, 1 वर्ष का ब्याज 114 रुपए है, तो 2 वर्ष का, क्योंकि 2 वर्ष का मैं इसमें से इसको घटाऊंगा, तो 2 वर्ष का ब्याज इंटू 2 से 8 और 2 ये कितना है 228 रुपए। अब हमको मूलधन निकालना है, तो मूलधन कैसे निकलेगा, देखिए मूलधन कैसे निकलेगा, 1428 में से माइनस 228 चलेगा, तो कितना आया मूलधन 1200 रुपए मूलधन आया। अब आप बोलेंगे सर हमको 5 वर्ष थे, तो हम 1 वर्ष का जो 114 रुपया है इसको 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर इसमें से घटा देंगे, तो भी आपका मूलधन जो आएगा वो कितना आएगा 1200 रुपए। अब दर की बात करता है, तो दर बराबर होता है 100 इंटू ब्याज। अब मेरे प्यारे बच्चों, ब्याज आपके पास 3 है, 3 वर्ष का ब्याज यह है, 1 वर्ष का ब्याज 114 रुपए है, और 2 वर्ष का ब्याज 228 रुपए। आप कौन सा ब्याज कर लिख सकते हो, आप लिख सकते हो 114 को। तो हमने ने ब्याज 114 लिखा है, और मूलधन कितना है हमारे पास ये 1200, और हम नीचे लिखेंगे 1 वर्ष। 2 जीरो से ये 0 कट गया, इसको काट देंगे, तो ये हमारे पास अब आया 12 सही, तो ये आ जाएगा आपके पास 9 सही 1/2%। आप इसको भाग देके इसको कर सकते हैं, ठीक है। अब ये क्वेश्चन को आप कर सकते हैं कि 3 वर्ष में 1143 रुपए हो जाता है, 5 वर्ष में 305 रुपए हो जाता है, तो मूलधन वो दर याद करना है। ये आप, चलो मैं बता देता हूं एक बार इस सवाल को। तो देखिए आप यहां देखिए 3 वर्ष में कितना होता है 1143 रुपए, और 5 वर्ष में कितना होता है ये, तो आप लिख सकते हैं, देखिए 5 वर्ष में और 3 वर्ष में 1143 रुपए। अब यहाँ हमारे पास डिफरेंट आया है, ये 2 वर्ष का हम अंतर निकालेंगे। क्या निकालेंगे हम, ये 2 वर्ष का क्या निकालेंगे हम, ये अंतर निकालेंगे। 2 वर्ष का जो अंतर आएगा वो हम इसमें से, देखिए ये हमारे पास 5 में से ये गया तो 2 बचे, कैरी 1, ये 9 हो गए, 9 में से ये गया तो कितना आया, हम आपके पास 4 गए तो ये 5 आए, और 1 ले लिया तो ये 2, ये हमारे पास ये आया हमारे पास 100, हाँ ये 6, तो ये आया 162, कैरी 1 162 आया। अब ये हमारे पास 2 वर्ष का है,
हम 1 वर्ष का निकालेंगे तो 162/2 का भाग दे देंगे। ठीक है, तो यह हमारे पास कितना आया 81 रुपए। 1 वर्ष का ब्याज है। किसका ब्याज है ये? 1 वर्ष का। लेकिन हमको या तो 2 वर्ष, 5 वर्ष, 3 वर्ष का चाहिए, 5 वर्ष का। तो अब हम 3 वर्ष का ब्याज की बात करते हैं। 3 वर्ष ब्याज, तो 81 इंटू 3, तो 3 और 8 24, 243। अब हम क्या करेंगे, ये जब हमारे पास आया 1143 में से कितना गया, ये 243। ठीक है, इधर देख लेते हैं। तो 1143 और ये आया हमारे पास 243, 0 0, और ये कितना आया है, ये 900 रुपये। अब हमारे पास जो मूलधन आया है, मूलधन प्रिंसिपल जो आया है, वो हमारे पास कितना आया, 900 रुपये। आपको निकालना क्या है, दर निकालना है। तो दर के फार्मूला क्या होता है, 100 इंटू ब्याज। ब्याज मैंने आपको बोला है कि 81 करेंगे तो नीचे 1 वर्ष, और मूलधन कितना है 900 इंटू 1, 2 जीरो से ये गया, तो ये आया हमारे पास 9%। ठीक है, अगली क्लास और आपके सामने अभी आधे क्वेश्चन किए हैं और क्वेश्चन अभी बचे हुए हैं।